सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए उन माता पिता के लिए उपाय लेकर के आए जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं और जिनके योग्य वर की तलाश में वो लगातार लगे हुए हैं और उनकी शादियों में अड़चन आ रही है और उनकी शादी नहीं तय हो पा रही है, उनकी शादियां फिक्स नहीं हो पा रही हैं और लगातार संघर्षरत हैं। ऐसे माता पिता धीरे धीरे बेचारे टूटने लगते हैं और मेंटल रूप से वो टेंशन में हमेशा बने रहते हैं। तो एक उपाय तो ये है और दूसरा उपाय इसी में दाम्पत्य जीवन का जो उपाय है, क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन में कलह आ जाता है, लड़ाई झगड़ा आ जाता है, वैसे तो दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी लड़ाइयाँ सबके यहाँ होती हैं, लेकिन जब दाम्पत्य जीवन का लड़ाई आपस में एक ईगो का लड़ाई हो जाता है और पति पत्नी का डिस्प्यूट तक का मामला आ जाता है, तो ऐसे समयों में कौन सा उपाय किया जाए, कैसे अपने दाम्पत्य जीवन को बचाया जाए, ये समस्त दोनों उपाय लगभग कॉमन है, बस मंत्रों का अंतर है। तो यहाँ पर आज हम जो उपाय लेकर के आए हैं आपके शीघ्र विवाह के लिए, जिनका लव मैरिज का है, जिनका अरेंज मैरिज का है, वह समस्त बाधाएं समाप्त होंगी और आपके घर परिवार में हमेशा खुशियां विराजमान होंगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। और एक छोटा सा सूचना भी हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो परिवार हैं साईं परिवार, वो बता रहे हैं कि गुरुजी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब मैं उसका फ़ोन नंबर पे कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो उठा रहा है, उसका कोई असिस्टेंट उठा रहा है जो कुछ पैसे की डिमांड। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं लेता, फ्री ऑफ कास्ट रहता हूँ। हाँ, हवन की जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसी में इंग्रेडिएंट्स के जो चार्जेस होते हैं वो मैं बताता हूं, और मेरा कोई फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ है। और ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल अगर आप करते हैं तो वो आप करते हैं, क्योंकि मैं किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं देता हूं, इंस्टाग्राम पर ही बात करता हूं, क्योंकि फ़ोन पर बात करने का मेरे पास समय नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर करें। और मेरा कोई भी असिस्टेंट नहीं, मेरा कोई भी चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, मैं फ्री ऑफ कास्ट आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी अमेरिका से कुछ हमारे साईं परिवार के लोग थे जिन्होंने बताया कि गुरुजी मैंने किसी नंबर पे कॉल किया और वो कोई उठाया और वो बोल रहा है कि मैं गुरुजी का असिस्टेंट हूँ और मैं पैसा लेता हूँ। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, मेरा कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें। और यहाँ पर देखिए, आप लोग सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो कमेंट करके ब्लॉग पर जाते हैं, इन्हीं गुरुजी के वजह से मेरा ये हो गया, मेरा नंबर ये है। तो वो नंबर गलत है, फ्रॉड है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप अपने रिस्क पर उस पर कॉल करिए। मैं कोई नंबर नहीं देता, मैं इंस्टाग्राम पर आपसे बात करता हूँ। तो इंस्टाग्राम मेरा है, उस पर आप आइए, जो मेरे लायक होगा निश्चित आपका हम सहयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो भी युवा बच्चे बच्चियां हैं, हमारे बंधु बांधव जिनकी शादियों में अड़चनें आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, और दाम्पत्य जीवन में जिनके कलह चल रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए, नहा धो लीजिए। बृहस्पतिवार को इस उपाय को आपको करना है, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वह शादी का मेन रोल करता है। गुरु ग्रह जो होता है, आप सभी लोग अगर कुंडली में बिलीव करते होंगे, अगर गुरु ग्रह नीच का होता है और किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो गुरु चांडाल योग भी बना देता है और वह शादियों में भी अड़चन पैदा करता है। इसलिए आपको गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। आपको लेना क्या है, क्योंकि इस उपाय में समस्त चीज़ पीला रहेगा, केवल एक चीज़ रेड रहेगा, वो कामिया सिंदूर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कामिया सिंदूर, यह आप जाकर बोलोगे किसी भी दुकान पर जहाँ पर सुहाग की चीज़ें मिलती हैं कि कामिया सिंदूर चाहिए, या पूजा की दुकान पर बोलोगे जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है कि मुझे कामिया सिंदूर चाहिए, तो छोटी सी डिब्बी 15, 20, 50 रुपए की वो मिल जाएगी, उसको ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, घी का दीपक ले लीजिएगा, अगरबत्ती ले लीजिए और पीला पुष्प, और जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है उनके लिए क्या करना है
कि सुहागन का पूरा श्रृंगार की सामान, कपड़े सब पीले कलर के होंगे। नेल पॉलिश होगा तो पीला होगा, साड़ी होगा तो पीला होगा, और सब कुछ पीला येलो कलर का ही लेना है। चूड़ी भी येलो कलर का यह ले लें और एक थाली में सब कुछ रख लें। अब यहाँ बाबा के सम्मुख आपको बैठना है, पीला हल्दी का चंदन और चावल लेकर के, और बाबा के सम्मुख आप क्या करिएगा, कुछ जो है फल ले लीजिएगा, उसका भोग लगा दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिए और अगरबत्ती प्रज्वलित करिए, वातावरण को सुगंधित बनाइए और साईं बाबा का एक मंत्र ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जिनकी शादियों में विलंब चल रहा है उनको 108 बार जाप करना है और फल फूल साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाना है। और उसके बाद जो फल फूल आप चढ़ाते हैं, किसी भी एक गरीब को या किसी गाय को, जिसको भी जो भी अवेलेबल हो, उसको आप ओम साई राम बोलते हुए दे दें दान में। और यह फल ऐसे ही आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। और उसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा कि ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र आपने किया, और जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है वह क्या करेंगे कि जो सुहाग की पूरी चीज़ें ली हुई हैं पीले कलर का, तो पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए और ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और साईं बाबा के श्री चरणों में जो भी सुहाग की चीज़ें वो अर्पित करिएगा। और जो है इस मंत्र को बोलने के बाद फल फूल का भोग लगा के, और इस जो वस्त्र आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ा रहे हो, इसको 7 दिन तक आपको अपने घर में रखना है, मतलब 1 हफ्ता लगातार, और इसी पूजा को करनी है। अगर जिनकी शादियों में अड़चन आ रही है वो 7 दिन करते हैं तो करें, अच्छी बात है, नहीं तो 7 बृहस्पतिवार तक करें, क्योंकि करना क्या है, इस बाधा को समाप्त करना है। तो दोनों का कॉमन चीज़ है, केवल मंत्र में अंतर है। एक में जैसे जिनकी शादियां विलंब से, उनमें ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही ओम सर्व मंगल कराय नमः, यह दोनों बोलकर, और जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है उनको श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी है, और जिनके शादियां विलंब से हो रही हैं उनको पीला पुष्प, घी का दीप और साईं बाबा का समस्त जो डेली की पूजा होती है वह करें, और ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करें। हम स्क्रीन पर दोनों मंत्र आपके दे दिए हैं, उन दोनों मंत्रों को आप देख लीजिएगा और बाबा का जाप करिएगा। निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको योग्य वर मिलेगा। आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में कला है वो भी समाप्त होगा। तो यह चीज़ दोनों लोगों के लिए इस उपाय में आप कारगर है, दोनों करिए और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है, जिन बंधु बांधव बहन भाइयों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, इसमें सौभाग्य वर्धन का उपाय होता है। सौभाग्य वर्धन के उपाय में क्या होता है कि इसमें एक जाप होता है, उस जाप को करने के बाद हवन होता है। 2 हवन मैं करता हूँ, इसमें हवन में थोड़े बहुत चार्जेज आते हैं, वह चीज़ मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पर हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और वह चीज़ आपके दिक्कत समाप्त होती है शादियों की। और जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है उनका भी सौभाग्यवर्धन का, दाम्पत्य जीवन का जाप होकर के मंत्रों का 33,000 मंत्रों का जाप होता है, फिर 2 हवन होता है। 17,000 मंत्र का जाप होगा, फिर 1 हवन होगा। 16,000 मंत्र का जाप होगा, फिर 1 हवन। इस प्रकार से लगभग 33,000 मंत्रों का जाप होने के बाद 2 हवन हो जाता है और आपके घर परिवार में हमेशा खुशियाँ विराजमान होती हैं, बाबा की कृपा बनती है। तो इस उपाय को जरूर करें। और अर्जियां अब हवन के साथ में लगा रहा हूँ, जैसे किसी का हवन कर रहा हूँ तो उनकी अर्जी लगा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हवन होता है तो उसमें अर्जियां सेक दी जाती हैं और उसको रख दिया जाता है। और जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो मान लीजिए आपने बताया कि गुरुजी ये चीज़ ऐसे हो रहा है, तो उसके बाद उन अर्जियों को फाइनली विसर्जित करते हैं। अब जिनकी अर्जियां लगेंगी उनका हवन के साथ लगेगा, तो वह लोग ज़रूर कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पर। और हमारे साईं परिवार के सभी लोगों के लिए हम हमेशा सदैव सेवा में तत्पर हैं। और बंधु बांधव जो भी हमारे हैं वह सभी लोग, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ें, एक साथ जुड़ें। मुझे भी अपना परिवार बनाइए और मेरे परिवार आप भी बनिए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।